अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कंप्यूटर एजुकेशन ग्रेड 7 स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है डेफिनेशंस है सिस्टम यूनिट, मेमोरी, प्रोसेसर, बारकोड रीडर और मदरबोर्ड की। तो आज हम सिस्टम यूनिट और मेमोरी की डेफिनेशन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि सिस्टम यूनिट किसे कहते हैं। सिस्टम यूनिट इज़ अ बॉक्स वेयर प्रोसेसिंग टेक्स प्लेस। यानी सिस्टम यूनिट एक ऐसे बॉक्स को या केस को कहते हैं, केस जिसके अंदर तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं। ये सारी हार्डवेयर की चीज़ें जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, ये इसी सिस्टम यूनिट के अंदर मौजूद है। इट कंसिस्ट ऑफ मेन सर्किट बोर्ड, यानी ये मेन सर्किट बोर्ड पर मुश्तमिल होता है। प्रोसेसर, इसमें प्रोसेसर जिसको हम सीपीयू भी कहते हैं वो भी इसके अंदर होता है। पावर सप्लाई और ऐसी वायर्स जो हमें इसको इलेक्ट्रिसिटी मुहैया करती हैं उनको पावर सप्लाई कहते हैं। और स्टोरेज डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस जिसमें हम अपना डाटा या जो भी चीज़ हम इंस्ट्रक्शन सेव करना चाहते हैं वो इसमें सेव कर सकते हैं। और इस तरह की और भी एट्सेट्रा। इट कैन बी फाउंड इन डिफरेंट शेप्स एंड साइज़, यानी ये मुख्तलिफ शेप्स और साइज़ में पाया जाता है। सिस्टम यूनिट प्रोटेक्ट्स इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स फ्रॉम डैमेज। सिस्टम यूनिट जो है वो तमाम अंदरूनी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो होते हैं, जिसके तमाम अंदर वाले अज्जा होते हैं, उनको डैमेज होने से, उनको ख़राब होने से, ज़ाया होने से बचाता है। सिस्टम यूनिट देखिए, ये एक किस्म का केस है, एक बॉक्स है। उसके अंदर ये तमाम हार्डवेयर की चीज़ें पाई जाती हैं जिनके ज़रिए कोई भी अमल वाक़ई होता है। और जिसमें ये है मदरबोर्ड, ये सिस्टम यूनिट के अंदर पाया जाता है, ये मेन चीज़ है इसकी। और उसके साथ ही प्रोसेसर यानी सीपीयू, जिसको हम सीपीयू भी कहते हैं। और ग्राफिक कार्ड है, पावर सप्लाई जो केबल्स होती हैं पावर की या जो इलेक्ट्रिसिटी इसको मुहैया करती हैं। और सीडी, डीवीडी ड्राइव, यानी ऐसी चीज़ें जिनमें हम अपना डाटा जो है वो सेव कर सकते हैं। सीडी भी है, हार्डवेयर भी है, और रैम और रोम, यानी ये दो चिप होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक चिप। इन पर हम फर्दर बात करेंगे। ये सारी चीज़ें जो है वो इस सिस्टम यूनिट के अंदर पाई जाती हैं, एक बॉक्स के अंदर पाई जाती हैं। तो ये बॉक्स 2 टाइप्स में मिलता है, यानी 2 शेप्स में मिलता है। इस तरह ये एक टावर शेप में है और दूसरा जो है ये इस तरह एक डेस्कटॉप शेप में। तो बच्चों, इसकी डेफिनेशन हमने लिखी हुई है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। सिस्टम बोर्ड इज़ अ बॉक्स। सिस्टम यूनिट या सिस्टम बोर्ड एक बॉक्स है वेयर प्रोसेसिंग टेक्स प्लेस। वेयर प्रोसेसिंग, जहाँ अमल वाक़ई होता है, वह वेयर प्रोसेसिंग टेक्स प्लेस। और इसको हम यूनिट भी कह सकते हैं। सिस्टम यूनिट इज़ अ बॉक्स। सिस्टम यूनिट एक बॉक्स होता है वेयर प्रोसेसिंग टेक्स प्लेस, यहाँ अमल वाक़ई होता है। कोई भी अमल, जैसे कि हमने कोई डाटा सेव करना है, उसका अमल वाक़ई हो रहा है। इट कंसिस्ट, ये मुश्तमिल होता है ऑफ द मेन सर्किट बोर्ड, जो मेन सर्किट बोर्ड होता है वो इसमें पाया जाता है। प्रोसेसर पाया जाता है और पावर सप्लाई, स्टोरेज डिवाइसेस एट्सेट्रा। इसको शॉर्ट करके लिखा गया है आपकी आसानी के लिए, लेकिन ये कंप्लीट आंसर है। उसके बाद हम लोग करेंगे डेफिनेशन मेमोरी की। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि मेमोरी किसे कहते हैं। मेमोरी कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चिप्स। जो इलेक्ट्रॉनिक चिप्स मौजूद होती हैं इसी सिस्टम बोर्ड में, ये देखें, ये सिस्टम यूनिट है, इसमें ये इलेक्ट्रॉनिक चिप्स पाई जाती है, रैम और रोम, जिनमें कोई भी मेमोरी या हम अपना डाटा जो है उसको स्टोर कर सकते हैं, उसको मेमोरी कहते हैं। मेमोरी कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चिप्स। मेमोरी स्टोर्स इंस्ट्रक्शन एंड डाटा टू दी सीपीयू कैन प्रोसेस देम। मेमोरी में हम जब कोई चीज़ सेव करते हैं तो वो उसको फर्दर सीपीयू में प्रोसेस के लिए अमल में लाया जाता है। इट इज़ वर्किंग स्पेस ऑफ द कंप्यूटर। ये कंप्यूटर में काम करने की एक स्पेस होती है, एक जगह बनाती है। जैसे कि हम लोग, हमारे पास कंप्यूटर में जगह कम है तो हम रैम या रोम के ज़रिए
उसमें हम जगह ज़्यादा बना लेते हैं, उसकी रैम जो है वो ज़्यादा होगी तो उसमें ज़्यादा चीज़ें स्टोर होंगी। मेमोरी हैज़ टू टाइप्स, मेमोरी की दो किस्में हैं, रैम और रोम। इसकी डिटेल जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी को कहते हैं और रोम रीड ओनली मेमोरी को। इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखी है। मेमोरी हैज़ इलेक्ट्रॉनिक चिप्स, इट स्टोर्स इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा, इट हैज़ टू टाइप्स, रैम एंड रोम। तो बच्चों आज हमने इन दो की डेफिनेशन की है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह करेंगे बारकोड रीडर की और मदरबोर्ड की। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।